नमस्कार, आप सभी का बापू वार्ता न्यूज़ सच का साथी हर वक्त की खबर में स्वागत है। वैसे ही आज हम इससे पहले ग्राम बटाना में पहुंचे थे और ग्राम बटाना में यहाँ के जो रोजगार सेवक के ऊपर हमने कुछ खबर लगाए थे। वैसे ही यहाँ पर रोजगार हमी योजना अंतर्गत, वैसे ही आमदार निधि अंतर्गत MRGS के अंतर्गत जो रास्ता बना है उसी के ऊपर एक्चुअल में क्या मामला है और क्या खबर है यहाँ की, एडवोकेट विश्वनाथ राहंगडाले यहाँ के रहवासी हमें बताएंगे। ठीक है। देखिए, नमस्ते, मेरा नाम विश्वनाथ रामेश्वर राहंगडाले है। मैंने इसके पहले भी आपके चैनल को एक इंटरव्यू दिया था और वह न्यूज़ आपने लगाई थी और वह न्यूज़ के ऊपर सरपंच महोदय और उनके साथ कुछ लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उस प्रतिक्रिया के माध्यम से उस पर भी मैं अपना जवाब करके आज आपके आगे कुछ बातें रखना चाहूँगा कि उनने जो आरोप लगाए उनका खंडन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अब आरोप में 6-7 लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए, उन आरोपों का मैं खंडन कर रहा हूँ। तो पहला व्यक्ति है श्री माननीय शैलेंद्र लिखीराम जी राहंगडाले। यह बोलते हैं कि मैं इस रोड पर काम पे गया। फिर जो श्रीमाननीय राजेश भाऊ राहंगडाले, इनके पोल्ट्री फार्म से लेके तो नदी तक के जो रोड बना उस रोड पे काम पे गया। तो मेरा बोलना यह है कि आप बता दीजिए कि कौन से ओदी आपने खोदे, आपने कौन सा पावड़ा लिए थे, कौन सा घमेल लिए थे, और अगर पावड़ा घमेल लेकर आपने काम किए हो और लेबर करके काम किए हो तो आपकी 390 रुपये रोजी कहाँ से निकली। 390 रुपये रोजी किसी भी लेबर की नहीं निकलती। अगर टेक्निकल चीज़ें होंगी, तांत्रिक चीज़ें होगी तभी निकलेगी। या तो हो सकता है शिफ्टिंग के पैसे हो सकते हैं, ये इस टाइप के पैसे, तो उसमें 390 रुपये रोजी निकलती। तो ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और मेरे ऊपर जो गलत आरोप इनने लगाए हैं कि ये बोलते हैं कि पैसे के लिए ऐसा करता है। इनने आज आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस ग्राम में करीब 70 से 80 लाख के काम हमने सभापति महोदय के माध्यम से और आमदार महोदय के माध्यम से लाए हैं। और उन जो भी ठेकेदार ने यहाँ काम किए होंगे उन ठेकेदारों से भी आप पूछना कि विश्वनाथ राहंगडाले ने कितने रुपए कमीशन लिया। अगर वो जिस समय बोल देंगे कि 1 रुपया भी कमीशन हमने विश्वनाथ राहंगडाले को दिए है, उस समय से क्या बोलते भी ये मूछ रखना बंद कर दूंगा मैं। और दूसरी चीज, अगर कोई भी ठेकेदार यह बोलता है कि क्या बोलते हैं कि विश्वनाथ राहंगडाले ने पैसे लिया, उस समय से मैं इस गांव में भी हस्तक्षेप करना बंद कर दूंगा, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ते आज ही नहीं। ये लड़ाई हम 2013-14 से लड़ते आ रहे और कुछ सफलताएं मिल रही है। उस वजह से ये जो विरोधी लोग हैं यह उल्टा प्रचार कर रहे। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, श्रीमाननीय नौर भाऊ राहंगडाले जी, ये गैया भैंसी चराने का काम करते, अपने खेती में काम करते, रोड के काम पे कब गए इसका स्पष्टीकरण वह खुद दे। दूसरी बात, शैलेंद्र जी राहंगडाले, यह उसका स्पष्टीकरण दे। उसके बाद प्रियंका शैलेंद्र राहंगडाले, यह कौन से दिन गए इसका स्पष्टीकरण वह खुद देंगे, क्योंकि यह सरासर झूठ बोल रहे। उसके बाद में हमें लीलारी जी के न्यूज के माध्यम से पता चला कि योगेंद्र लिखीराम राहंगडाले और उनका सारा भरा पूरा परिवार, उनके पिताजी जो 70-80 साल के हैं, वह अपने जानवर देखते, जानवर चराने का काम करते हैं और उनकी भी हजेरी रोड पे लगी हुई है। अब मुझे ये बताइए, उनके इंटरव्यू में उनके लड़के योगेंद्र जी राहंगडाले यह बोल रहे कि हम उनके यहाँ काम पे गए, वह हमारे यहाँ काम पे आया। मित्रों, यह बात सरासर झूठी है, क्योंकि वह किसी के घर के काम पे नहीं गए। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किसके घर के काम पे गए, उसके मास्टर के बिल दे दीजिए आप, या उसकी हजेरी पत्रक दे दीजिए। मैं आपको इस रोड की और वो दोनों रोड की हजेरी आपको सौंप रहा हूँ, क्योंकि उनके जो बिल निकले आपको मैं बता देना चाहूँगा। ये देखिए, शैलेंद्र नौरलाल राहंगडाले, प्रियंका शैलेंद्र राहंगडाले, इनके नाम से करीब ये बटाना आरसी रस्ता खडीकरण राजेश राहंगडालेच्या घरापासून
ते नदीपर्यंत। मित्रों, एक रोजगार सेवक की जवाबदारी होती है कि हजेरी कैसे लगाना। अब मुझे ये बताइए, इन्हें नाम ही गलत लिख दिए, ये पोल्ट्री फार्म से लेके तो नदी पर्यंत ऐसा चाहिए। अब इसमें आप कब काम पे गए और आपको इसके 9,576 रुपये मिले। फिर उसके बाद ये 10,804 रुपये। तो इसकी पूरी की पूरी चौकसी होना चाहिए और मैं अनुरोध करता हूँ सरपंच महोदय ने इसमें हमारा कोऑपरेट करना चाहिए। उसके बाद रोजगार सेवक ने यह बोले कि मेरी प्रणाली मेरे साथी और प्रणाली के बोलने के ऊपर मैंने काम किया और मैंने 600 जॉब कार्ड ऑनलाइन किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी बताना चाहता हूँ, आज के डेट में 589 जॉब कार्ड ऑनलाइन है और 589 जॉब कार्ड ऑनलाइन होने के बावजूद करीब करीब वहाँ 800 से 1000 मजदूर बैठेंगे, क्योंकि हर जॉब कार्ड पे कोई एक रहता है, 2 रहते हैं, कहीं 4 होंगे, कहीं 5 होंगे, कहीं 1 भी होगा। तो क्या इन मजदूरों को लाभ नहीं मिलना चाहिए? आज बाहर से मजदूर लाए जा रहे हैं और आप भी उस माध्यम से आप हजेरी लगाने का काम कर रहे हो। आपको पता है कौन से रोड पे, कौन से रास्ते पे, किसके घर पे कौन काम पे गया, इसकी जवाबदारी है आपकी, सर्वस्वी है, क्योंकि आपका काम है कि उस काम को देखना और इसकी जिम्मेदारी है इस काम के पत्रक को संभालना सचिव की, सरपंच की और उसी प्रकार ग्राम रोजगार सेवक। तो यह चीजें आपकी जिम्मेदारी है। जनता से क्यों पूछते हैं आप? आपके पास रिकॉर्ड है। अगर आपको गलत लगता है तो आप उसकी चौकसी कराइए। वहाँ विश्वनाथ रांगडाले गलत होगा, विश्वनाथ रांगडाले पे कार्रवाई कराइए। उसी माध्यम से रोजगार सेवक श्री ज्ञानेश्वर नथुलाल जी रांगडाले, अब इन्होंने बोले है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मित्रों, आज आप गांव के जनता से, यहाँ की जनता से पूछिए, ममता बाई ज्ञानेश्वर रांगडाले किसके यहाँ काम पे गई, कौन से रोड पे काम पे गई। यह सब झूठी हजेरी लगा के आपको बतला देना चाहता हूँ कि सन 2019 में 20,502 रुपए इनके अकाउंट पे निकले हैं। सन 2020 में 4,078 रुपए निकले हैं। सन 2021-22 में 5,048 रुपए निकले हैं और सन 22-23 में अभी तक 8,066, ऐसे करीब करीब 37,000 से 38,000 रुपए के बोगस बिल बोलना चाहिए। और बोगस क्यों बोलेंगे तो बोगस बिल निकालने का काम इनके यंत्रणा के माध्यम से हुआ है और ये इनके यंत्रणा में जितने भी लोग शामिल है उन सभी पर योग्य कार्रवाई होना चाहिए, यह मेरी मांग है। उसी प्रकार नोहरलाल जी रांगडाले का मैं नाम लिया था, इनके भी नाम से देखिए 13,312 रुपए के बिल निकले। उसके बाद लिखीराम जी रांगडाले, इनके नाम से 5,4788 रुपए के बिल निकले। इसी पश्चात रोजगार सेवक जो है उसका काम है, देखिए मैं थोड़ा सा उसके कर्तव्य पढ़ के बताता हूँ आपको। कर्तव्य बोलते उसकी जबाबदारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे अभिलेख व नोंदवया ठेवण्याची जबाबदारी सरपंच व ग्रामसेवकाची असेल, मात्र या कामात मदत करण्याची व प्रत्यक्ष काम करण्याची जबाबदारी ग्राम रोजगार सेवकाची असेल। त्याच्या कामाचे स्वरूप पुढील प्रमाणे असेल। ग्राम रोजगार सेवकाचे काम हे अर्धवेळ स्वरूपाचे आहे। ग्राम रोजगार सेवक पदाच्या मानधनातून त्याची किंवा त्याच्या कुटुंबाची उपजीविका चालवेल अशी अपेक्षा त्याने धरू नये। उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये निश्चित नहीं है और उसने मेरा परिवार इसके ऊपर चलेगा यह आशा अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। दुसरी चीज, ग्राम रोजगार सेवकाचे उत्पन्नाचे अन्य मार्ग असल्यास ते करून ग्राम रोजगार सेवक पदाचे काम करण्यास मुभा राहील। ऑलरेडी वो दूसरा काम कर सकते और उस माध्यम से भी अपना परिवार चला सकते। ग्राम रोजगार सेवक पदाचे हे मानधन त्यांचे अधिकचे उत्पन्न असेल, यानी जो मिल गया वो उनका अधिक का
पैसा रहेगा या उनके मानधन के स्वरूप में उनको मिलेगा। उसके बाद कामाच्या प्रमाणानुसार त्याला मानधन प्रदान, यानी जितने का काम होएगा उसके अनुसार उसको मानधन मिलेगा। और उसी प्रकार ग्राम रोजगार सेवकाची सेवा तात्पुरत्या स्वरूपाची असेल ते राज्य शासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे कर्मचारी नसतील, तसेच ते ग्रामपंचायतचेही नियमित कर्मचारी नसतील, अर्धवेळ काम त्यांच्या आहे। आणि या माध्यमातून मी असं सांगू इच्छितो की यांनी जे या गावच्या जनतेशी म्हणायला पाहिजे किंवा लेबर वर्गाशी जे अन्याय केलेला आहे त्याची भरपाई यांनी करून द्यायला पाहिजे। मग उरला सुरला विषय राहिला अजून कि और एक विषय रह गया जो सरपंच महोदय ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि मैं 3 महीने हुए सरपंच बनी हूँ। हमारे ग्राम की सरपंच रंजीताबाई राजेश जी रांगडाले यह है, और इन्होंने जो मुझे बोले कि यह व्यक्ति खुद को ग्राम बटाने का वकील बताता है, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ मैं ग्राम बटाने का वकील नहीं हूँ। मेरा गांव है, मेरी जन्मभूमि है और इस पे मेरे को गर्व है कि मैं इस पवित्र भूमि पर बटाने ग्राम के जन्मा हूँ। और मैं इसलिए अपने को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि इस भूमि से मैं क्या बोलते हैं भी गोंदिया कोर्ट हो और अन्य भी कोर्टों में अपने प्रोफेशन के माध्यम से सेवा देता हूँ और सेवा करता हूँ, है कि नहीं। तो मुझे बोलने का अगर उनको ये होना तो मेरा रजिस्ट्रेशन 2019 का है, 12/7/2019 का मेरा रजिस्ट्रेशन है। और उनको अगर डाउट होगा कि ये वकील नहीं है तो इसकी भी इंक्वायरी उन्होंने लगा लेना चाहिए। और मेरे पास सिर्फ LLB नहीं हूँ, उसमें मेरे को मास्टर डिग्री है, तो इसकी भी इंक्वायरी उन लोगों ने लगाना चाहिए उनको अगर डाउट होगा। और उनने एक वर्ड यूज किए कि इस गांव को कहां तक ले जा सकते हैं, ऐसा विश्वनाथ रांगडाले ने। हाँ, मैंने कहा ना, अभी भी कह रहा हूँ, यह इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब इस गांव के आगे अपना झूठा मुंह लेकर जा रहे हैं तो आप इस गांव को के लोगों को और इस गांव को कितना समाधान कर पाएंगे, इसका जवाब आपने देना चाहिए। और यह जवाबदारी भी आपकी है, क्योंकि आप सरासर झूठ बोल रहे। आप काम पे न जाते हुए आपके अकाउंटों में पैसे आए। और आप गांव के भी प्रत्येक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि ये कब काम पे जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ ये जिनके घरकुल के काम पे गए बोलते हैं उस घरकुल में कौन से कलर की ईंट लगी है, कितने इंच का लोहा लगाया है, कब मसाला बना है, ये सब चीज़ों की भी जानकारी इन लोगों ने देना चाहिए। और यह अनुरोध मेरा सरपंच महोदय से। और क्या बोलते हैं, उनने बाद में बोले कि प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो मैं FIR करूंगी। मैं बोलता हूँ आपको खुला चैलेंज है मेरा कि आप जाइए, लीगल एक्शन मेरे पर लीजिए। मैंने जहाँ गलत किया होगा आप लीगल एक्शन कराइए। और मैंने जो चीज़ बोला हूँ मैं आने वाले भविष्य में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इतना आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी है उनके बारे में। कुछ जानकारी के बारे में मैंने RTI लगाई हुई है और उनकी जानकारी कुछ दिन में आ जाती है और उसके हिसाब से लीगल एक्शन हम लेंगे। क्योंकि आज भी आप देख रहे हैं कि जनता कितनी किसके साथ है। आज उनका इंटरव्यू देख लीजिए, उनके इंटरव्यू में कितनी जनता उनके साथ थी। हमारा इंटरव्यू देख लीजिए कि हमारे साथ जनता कितनी साथ में। फिर उनने एक वर्ड ये बोला, लाभार्थी को लाभ मिलता है, पंचायत समिति बधाई। काम देने का काम ग्राम पंचायत करेगी, ठहराव लेने का काम ग्राम पंचायत करेगी, पंचायत समिति क्या करेगी? पंचायत समिति का इसमें कोई दोष नहीं है। उनका अगर तकरार जाती है तो इंक्वायरी करने का बस इतना ही काम है। उनने एक वर्ड ये बोले कि मैंने प्रेशर में आके ठहराव पे सही की। मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि अगर एक सरपंच महोदय प्रेशर में आके सही करते होंगे तो फिर मैंने क्यों सवाल ना उठाना चाहिए कि इस गांव को ये कहाँ किस हद तक अच्छे से लेके जा सकते और किस हद तक इस गांव को अच्छे से चला सकते। यह वर्डिंग उनकी है। आप उनका इंटरव्यू सुनना। तो मैं उन्हीं को यही बोलना चाहता हूँ, क्या ग्राम सभा में विश्वनाथ रांगडाले अकेला था? आपको मैं ये जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ इसकी एक
1 मिनट 37 सेकंड की रोजगार सेवक की रिकॉर्डिंग है, वह मैं आपको दूंगा। वो भी इस न्यूज़ के साथ में चलाना कि मैंने उनसे क्या क्वेश्चन किया हूँ और कब उनने प्रेशर में आके ठहराव दी। क्योंकि प्रेशर में आके अगर ठहराव दिए होंगे तो इसकी जानकारी आप बॉडी से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ सर्वस्वी अध्यक्ष महोदय सभा के और पूरी बॉडी है कि नहीं उनके साथ में, तो इसका जवाब बॉडी देगी। उसके बाद में उन्होंने बोले उसके बाद माजी सरपंच महोदय 100 रांगडाले ताई इनने बताए कि मेरे समय में भी इन्होंने ऐसी तकरार की। हाँ, हमने लीगल जो भी एक्शन होती है वो की थी। आपको ऐसा लगता है कि हमने क्या क्या गलत किया था, उसके आप प्रूफ दिखा दीजिए। और उनने एक वर्ड यूज किया कि पहले से ही इनका पेशा रहा है। मित्रों, अगर क्या बोलते हैं कि हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो ये कौन सा गलत है? आपने बोलिए ना कि आप जिनके साथ में इंटरव्यू दे रहे, जिनके साथ में, कि आप बोलिए कि वो कब काम पे गए और कौन से काम पे गए, किस दिन गए, कैसे गए, कितना घमेल मुरम मट्टी उठाए और किसके घर में मसाला बनाए और किसके घर में ईंटें देने का काम किए, किसके कौन से रोड पे मुरम फेंके, इसकी जानकारी वह दे खुद। तो यह भी जानकारी उन्हें देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने यह भी बताए रोजगार सेवक को परेशान करते। किस बारे में रोजगार सेवक को परेशान कर रहे? कभी मैंने फ़ोन लगाया, कभी उनसे इस विषय पर मैं बातचीत किया। मैंने सिर्फ ग्राम सभा में मुद्दा उठाया और उस ग्राम सभा में मुद्दा उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं इस गांव का वोटर हूँ, ग्राम सभा में मेरे को जाने का अधिकार है। आज अगर वो बोलते होंगे तो मेरे को एक लिखित में पत्र दे दे सरपंच महोदय या क्या बोलते हैं भी बॉडी के लोग कि आपको क्या बोलते हैं आप ग्राम सभा में नहीं आ सकते, तो उस दिन से मैं जाना भी बंद कर दूंगा। और लेकिन उसके बाद भी उनको जवाब पूछूंगा कि क्यों मैं क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैं एक सृजन नागरिक हूँ। समस्या उठाना हमारा काम है। उसके बाद रोजगार जो इनने बोले हैं कि मानहानि और एफआईआर करवाएंगे, तो मेरा उसके बारे में यही बोलना है कि यह इसकी सही में इंक्वायरी कराए। अगर मैंने झूठ बोला होगा तो आप लीगल एक्शन मेरे ऊपर लीजिए, ना आपका झूठ होगा तो हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। इतना ही सरपंच महोदय के बारे में कहना चाहूँगा। उसके बाद में मैं सरपंच महोदय के पति श्रीमाननीय राजेश हंसराज जी राहंगडाले, इनने मेरे ऊपर 2-3 आरोप लगाए हैं। उन आरोपों का खंडन इन्होंने कहा है कि ठेकेदार और जेई इनको फ़ोन करके ब्लैकमेल करते हैं, हमको ब्लैकमेल करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इनने बता देना चाहिए कि मैंने किस टाइम, किस समय और किस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया, हरासमेंट किया। उसकी आप एक आध रिकॉर्डिंग दे दीजिए। उसके बाद में क्या बोलते हैं कि आप प्रूफ करके दे दीजिए। उसके बाद में इन्हें यह भी बोला कि कितने लोग के नाम हैं इस रोड पर, यह साबित क्यों नहीं करते। मेरा बोलना यह है, हमको आपके नाम बोगस लगे, हमने आपकी तकरार की, क्या बोलते हैं कि आपको लगता है कि कौन किसके नाम बोगस है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, आप खंगालिए, आप सच्चाई आगे लाइए, हम तुम्हारे साथ में हैं। जिस दिन विश्वनाथ रांगडाले आपके साथ नहीं रहेगा उस दिन विश्वनाथ रांगडाले को बोलिए आप कि अन्याय के लिए हम कहीं भी आपके साथ है। अगर आपके ऊपर अन्याय होता होगा हम कभी भी साथ में, लेकिन अगर आप गलत को दबोचने का काम करोगे, गलत को छुपाने का काम करोगे, आपके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। उसके बाद उनने आरोप लगाया है कि यह प्रूफ करके दे। आने वाले दिनों में मैं यह भी प्रूफ करके देने वाला हूँ, यह आपके न्यूज़ के चैनल से बताना चाहता हूँ। उनने यह बोला कि कोई भी विकास के काम न हो, यह इनकी मंशा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ राजेश जी रांगडाले, आप बता दीजिए कि आपके नेतृत्व में इस ग्राम में कितने का काम हुआ है, और हमने पद पर नहीं रहते हुए भी इस गांव के लिए कुछ ना कुछ किए। यही मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इन्होंने यह भी बोले कि यह हमसे माफ़ी मांगे, वरना मैं हर काम में पारदर्शिता देखकर
काम करूंगा और झूठे इल्जाम लगाए हैं उसमें मानहानि का दावा पेश करूंगा। मित्रों, मैं यह बता देना चाहता हूँ श्रीमाननीय राजेश जी हंसराज राहंगडाले, यह व्यक्ति कौन होते हैं? पारदर्शिता और काम देखकर करने वाले। हम जैसे आम नागरिक है वैसे वह आम नागरिक है। अब आम नागरिक होने के बावजूद अगर वह इस प्रकार की भाषा यूज करते होंगे, यह सरासर इस गांव के लोगों के साथ अन्याय है। यानी वन मैन आर्मी जैसी काम चलता है उस टाइप का काम करने की कोशिश, यह करने की कोशिश और दबंगई से काम करने की कोशिश करने का काम यह कर रहे हैं। आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ, इनके लोगों को मुझे धमकी भरे फोन आते हैं, तेरे को तो कुछ भी कर लेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ श्रीमाननीय संतोष टेकचंद जी राहंगडाले बहुत अच्छे व्यक्ति है, उनकी ट्यूशन क्लासेस है गोंदिया में, लेकिन मैं आने वाले दिनों में उनकी एक रिकॉर्डिंग आपको दूंगा और आप बताना कि ये विश्वनाथ राहंगडाले झूठ बोल रहा है कि वह झूठ बोल रहा है। तो मित्रों, ये सभी तरीके से कहीं से फ़ोन करवाना, कुछ कराना, कुछ, जब आप सही हो तो आप आगे आइए, किसी से फ़ोन क्यों करवाते हो? तो यही चीज़ मैं आपके माध्यम से, और ये जो इस प्रकार की धमकियाँ दी है तो इस पर भी मैं लीगल एक्शन अभी लेने वाला हूँ 1-2 दिनों में। उसके बाद इन्होंने यह एक ऑब्जेक्शन मेरे ऊपर लगाया कि बोले विश्वनाथ राहंगडाले MREGS के काम पे गया। मित्रों, ये एक मैं पत्र निकाल के लाया हूँ मेरे नाम का। ऐसा है, वह झाड़ लागवड़ करके योजना रहती है। झाड़ लागवड़ में 2 लोगों के नाम आए, एक मेरा नाम आया, एक टेकेश्वर जी राहंगडाले का नाम आया। अब दोनों लोगों के नाम आए। अब इस प्रोसीजर से ग्राम पंचायत का दूर दूर तक नाता नहीं है, सिर्फ हजेरी वहाँ दिखती है। यह है कृषि ऑफिस तहसील कार्यालय गोंदिया का काम। अब आप इसकी चौकसी कराइए इनके माध्यम से कि हमने, अगर क्या बोलते हैं कि मैं अभी भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, न मेरी माँ काम पे गई न मैं काम पे गया। यह जो हजेरी दिख रही है, ये मैंने 30 आम के पेड़ खरीद के लाया था, वह मेरे खेत में लगाया था। उसके साथ में 20 और सागवान के पेड़ लगाया था, और इसकी वहाँ से 5 पेड़ बचे हुए हैं, आप भी अभी भी जाके देख सकते हैं मेरे खेत में। और उसकी हजेरी वो है। और क्या बोलते हैं, उसके पैसे अभी तक मेरे माँ के अकाउंट में नहीं आए और मेरे अकाउंट में। ये आप देख लीजिए, क्योंकि 2021 के बात की ये है। इन पर सरासर आरोप है कि यह जो बोल रहे कि इनके अकाउंट में पैसे आए, तो या तो रोजगार सेवक और इनकी यंत्रणा ने मिलकर यह पैसे खाए। क्योंकि आप पासबुक लेके जाइए मेरी, अगर यहाँ 2 रुपये का भी बिल आया होगा तो क्या बोलते हैं भाई, मैं उनको जितने मेरे अकाउंट में पैसे आए उतने पैसे मुफ्त में दूंगा। दूसरी बात, इनने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए कि बोले ये कमीशन नहीं देते, इसलिए आप बता दीजिए कौन से रोड का कमीशन मांगा, कौन से रास्ते का मांगा, आप प्रूफ करा दीजिए। उस दिन से इस गांव के विकास के लिए मैं बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन तब तक मैं बोलना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि आज भी मेरे माँ की उम्र 56 से 57 साल है, और 56 से 57 साल के उम्र में मैं अपने माँ को MREGS के काम पे नहीं भेज सकता। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह बताए श्री लिखीराम जी राहंगडाले, इनकी ये आयु 70 साल है, यह क्या बोलते हैं अपने घर के जानवर चराने का काम करते हैं या रोड पे काम करने का काम करते हैं, कि किसके घर पे गए। उनके लड़के ने स्टेटमेंट दिया है कि बोले हम किसके तो घर पे काम पे गए, किसके घर पे काम पे गए ये बता दे वो, और तुमको रोजी मिली है रोडों की, आप बोल रहे हो घरकुल के काम पे गए। यह सरासर गांव के लोगों के साथ अन्याय है। अब एक माजी सरपंच और उप सरपंच पद भी भुसाए हैं, ऐसे ही हमारे गांव के श्रीमाननीय श्याम भाऊ नीलाराम जी राहंगडाले। इनने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट योजना बनती है, अच्छे लोगों के लिए बनती है, अच्छे से काम होना चाहिए। आज मुझे ये बताइए, 100 दिन का रोजगार सभी को मिलना चाहिए, ये हम बोलते हैं 1 वर्ष में। आज आप
ममता वैद्यनाथेश्वर रांगडाले का रिकॉर्ड देख लीजिए। 2019 का 102 दिन काम मिला है। क्या बागी मजूर नहीं थे? 102 दिन काम उनको क्यों दिया गया? इसकी सत्य पड़ताल नहीं होना चाहिए? इन पर लीगल एक्शन सरपंच महोदय ने लेना चाहिए। उसके बाद श्याम बाबू रांगडाले ने यह कहा कि कई मिस्त्री, वेल्डर, कारागिर हमारे गांव में अवेलेबल नहीं है। मैं श्याम बाबू रांगडाले से पूछना चाहता हूँ, आप 5 साल उप सरपंच रहे, 5 साल सरपंच रहे, क्या इस गांव में यह यंत्रणा नहीं है? क्या गांव में मिस्त्री नहीं है? क्या वेल्डर नहीं है? कारागिर नहीं है? क्या ठेकेदार नहीं है? आप बता दीजिए और हम बताते। सभी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, मजूर भी उपलब्ध है, उन लोगों को काम मिलना चाहिए। अब उनने एक, मुझे लगता है इस गांव में वह नाम का व्यक्ति है ही नहीं, ऐसा नाम लिया। अब वो पता नहीं क्यों लिया, उसका स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं कि एक कैलाश राजाराम रांगडाले कैलाश राजाराम हरिंगखेड़े करके एक नाम लिए। अब उनको तो मैं बोलता हूँ उनकी उम्र भी हो गई, थोड़ा हॉस्पिटल जाके अपने माइंड का इलाज करा लेना चाहिए। यह मेरी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल उप सरपंच रहने के बाद, 5 साल सरपंच रहने के बाद गांव के लोगों को नहीं जानते और गलत नामों का प्रचार प्रसार करते, यह लोग कितना सच बोल सकते, यह आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। उनने बोले कि आपको उन्हीं के बात को करेक्शन करके बताता हूँ, क्योंकि मैं सही नहीं रहता तो करेक्शन करके नहीं बताता। आज उनने बोले कि वह नाम कैलाश राजाराम रांगडाले यह मेरे काका है और दमयंती कैलाश रांगडाले यह मेरी काकी है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि श्रीमाननीय मनराज हरिराम टेटे, इनके यहाँ उनके जॉब कार्ड मांगने के बाद में उनने जॉब कार्ड दिए, यह बात सत्य है। और उनके पूरे मकान बनते तक हमारे घर का पानी, यानी कैलाश रांगडाले के घर का पानी और मेरे घर का पानी, क्योंकि हमारी बोरवेल एक मैच है, उस समय भी उनने लिए, अभी भी उनके यहाँ पानी जाता है। अगर यह बात मैं झूठ बोलता होऊंगा तो मेरे आजू बाजू वालों से पूछ लीजिए और वो प्रत्यक्ष लाभार्थी से पूछ लीजिए। अगर आप काम पे नहीं गए, यह मेरा मानना है, मेरे काका कोई काम पे नहीं गया, मेरी काकी कभी काम पे नहीं गई, हाजिरी लगी है और सरपंच महोदय ने इनिशिएटिव लेके उन पर तत्काल कार्रवाई करने को होना, उस कार्रवाई को भी हम आगे जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बस उनने पानी मारे इतना ही कहना चाहूँगा मैं, बस बाकी कुछ नहीं। इनने ये भी बोले कि रिकवरी होना चाहिए। श्याम बाबू रांगडाले ने यह बताया कि बोले गांव में मजूर नहीं मिल रहे, इधर रोजगार सेवक बता रहे हैं कि 600 मजूर है। अब 600 मजूर रहने के बाद में तुम बोल रहे हो मजूर नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ इस दावे के साथ 589 जॉब कार्ड ऑनलाइन है। रोजगार सेवक ने तो 600 जॉब कार्ड बताए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 589 जॉब कार्ड आज के तारीख तक ऑनलाइन है। तो यह भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये इनने जितने भी लोगों ने जो आरोप लगाए, यह सरासर झूठ है, यह प्रूफ करके दे। इनने जो कमीशन शब्द का यूज किया है वह भी प्रूफ करके दे। अगर यह प्रूफ करके नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में मैं इनके ऊपर भी लीगल एक्शन लूँगा, यह आपके चैनल से बताना चाहता हूँ।